राधे राधे। और राधे, आप जिस स्थान पे आए हो ना, ये कोई मंदिर नहीं बोला जाता है, इसको बोलते हैं कृष्ण कन्हैया जी का घर बोलते हैं इसको। पहला तो बोलते हैं कृष्ण कन्हैया दाऊ जी महाराज का घर, दूसरा बोलते हैं। और माता पिता को यहीं से 4 धाम की यात्रा पूरी कराई थी। तो जो भक्त लोग अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं करा पाते हैं, किसी का माता पिता लूला लंगड़ा है, किसी के पास पैसे नहीं है कराने के लिए, तो ब्रज वृंदावन धाम में आते हैं, 2 बार घूमे, उनके नाम की ऐसी सलाह लगवा के आते हैं, उनको 4 धाम की यात्रा कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अंदर जो दर्शन है, उन्हीं में हीरा है, सिर पे मुकुट शेष नाई छाया कर रहे हैं, जिनके चरणों में हमारे 4 धाम हैं। हमारे 4 धाम कौन कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्रीनाथ और द्वारका। कभी कोई भक्त लोग गया है 4 धाम से कहीं पर भी? कभी नहीं गए। कोई बात नहीं, 4 धाम के माता पिता का घर है। यहाँ मात्र दर्शन करने से और भोग प्रसाद लगाने से आपको 4 धाम की यात्रा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अन्न और मिश्री का भोग का मतलब ये नहीं कि आखिर कृष्ण कन्हैया जी खाते हो, वो ना आप लोग घर पे खाते हैं ना हमारे घर पे खाते हैं। जिस दिन कन्हैया खाने लग गए उस दिन कन्हैया जी का भोग लगाना छोड़ देंगे। जो भी इस मंदिर में दान धर्म में पैसा आता है, भगवान तो खाते नहीं, 3 भागों में इस मंदिर का दान जाता है। पहले भाग में आप लोगों ने नाम सुना होगा मीराबाई जी का, जो कान्हा जी की प्रेम दीवानी थी, मेरो तो गिरधर गोपाल उन्हीं के नाम से आश्रम बना हुआ है मीराबाई आश्रम, जहाँ पर 2000 विधवा माता सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे राधे राधे नाम का जाप करती हैं, प्रभु से आस लगाती हैं, हे प्रभु कोई ऐसा दानवीर दाता भेजना जो हमारे भोजन की व्यवस्था कर सके। दूसरे भाग में 3000 लूली लंगड़ी गायों की सेवा, तीसरे भाग में 10,000 ब्राह्मणों की सेवा, और चौथे भाग में लगता है इधर हमारे कृष्ण कन्हैया जी का भोग। हमारे कन्हैया के भोग लगाने वाले को तीरथ की 3 साक्षी, तीरथ की 3 निशानियाँ यहीं से आप भक्त लोगों को दी जाती है भोग प्रसाद लगाने पे। पहली तो आपको दी जाएगी वृंदा तुलसी के दाने, जो आपको निधिवन के अंदर दर्शन कराया था, जिस तुलसी को प्राप्त करने के बाद में हमारे वृंदावन धाम की यात्रा और कामना पूरी मानी जाती है। दूसरा दिया आएगा राधा रानी का मंगल वस्त्र, यानी राधा रानी की ओढ़नी, और तीसरा दिया आता है लड्डू का प्रसाद, जो कि श्रृंगार कर रंगमहल में लगता है। तो नीचे नेम प्लेट देख रहे हो ना आप लोग सारे के सारे, ये कोई शोपीस के लिए नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। यूनी भक्त लोगों के नाम, पता, एड्रेस और तारीख लिखे हुए हैं, जिन भक्त लोगों की उस वन तुलसी को प्राप्त करके मनोकामनाएं पूरी हुई है। 3 प्रकार से इधर नाम लिखा के आते हैं भक्त लोग। पहली अपनी मनोकामना के लिए, दूसरा अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, और तीसरा अपने पितरों की शांति के लिए। तो कहते हैं वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म तक दुख नहीं पावे, और अंत काल वैकुंठ को पावे। तो जब तक वृंदावन धाम रहेगा, बिहारी जी के श्री चरणों में सब भक्तों का नाम रहता है, क्योंकि हमारे शरीर को तो काल खाया जाता है, लेकिन नाम को कभी काल नहीं खाता। जब तक वृंदावन धाम रहेगा, बिहारी जी के श्री चरणों में ऐसा भक्तों का नाम अमर रहता है। इधर आपके 5 नाम आते हैं, आप पति पत्नी का नाम, आपके बच्चों का नाम, आपके माता पिता का नाम, और गाँव जिला तारीख। तो बिहारी जी के श्री चरणों में यहाँ 2 पग भूमि आपका मन का मंदिर बनके तैयार हो जाता है, और बिहारी जी के श्री चरणों में आप सदैव के लिए अमरवास करता है। आपके बेटा बेटी आते हैं, नाते पोती भी आते हैं, वो देख के जाते हैं कि हमारे माता पिता इधर अमर नाम करके गए। यहीं से हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने अपने भाई बहन को 4 धाम की यात्रा कराई। वहाँ से लौट के आए, माँ यशोदा मैया कहने लगी, हे कन्हैया आपने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने का वचन दिया था, आपने अभी तक कराई नहीं। तो कन्हैया जी कहने लगे कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण हम आपको 4 धाम की यात्रा नहीं करा सकते। तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने अपनी बांसुरी से यहीं से 4 धामों का आह्वान किया, उनको दर्शन कराया और कहा अंत तक की आने वाली पीढ़ी जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं करा पाएगा, किसी का माता पिता लूला लग रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है कराने के लिए, ब्रज वृंदावन धाम आएगा, अन्नदान, गोदान, 2 पग भूमि का दान देगा, उसको 4 धाम की यात्रा कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जब आप भक्त लोग इस मंदिर का दर्शन करेंगे, इस मंदिर की 4 मर्यादाएं, इसका आपको पालन करना है दर्शन करते टाइम। पहली मर्यादा, कोई भी भक्त लोग इधर खड़े होकर दर्शन नहीं करना, क्योंकि ये जो दर्शन है कन्हैया के विश्राम गृह का दर्शन है। कालिया नाग को नाचने के बाद में इधर ही बैठ के हमारे कृष्ण कन्हैया ने विश्राम किया था। तो सभी लोग अपने अपने जोड़े से बैठ के दर्शन करना, पति पत्नी साथ में, बहने लोग लेफ्ट में, भैया लोग राइट में, राधा कृष्ण के जोड़े में, और सर पे पल्लू डाल लेना दर्शन करते टाइम। दूसरी मर्यादा, सोना चांदी फूल वस्त्र पैसे वगैरह कन्हैया के द्वार में फेंक के मत मारना, जिससे कन्हैया के अंदर लगे, कन्हैया को ठेस पहुंचे। तीसरी बात, भोग प्रसाद का त्याग नहीं करना, पंडित जी जो भी खाने का प्रसाद दें, प्रसाद लेके ही आना। चौथी मर्यादा, कोई भी भक्त लोग इधर पैसे नहीं चढ़ाना, क्योंकि पैसे चढ़ाने के लिए वृंदावन धाम में 5.5 मंदिर है। 5.5 मंदिरों के बीच में एक ही जगह कन्हैया जी का भोग लगाया जाता है, खिचड़ी भोग, माखन भोग और लड्डू भोग। 5वीं मर्यादा,
कोई भी भक्त लोग एक दूसरे के दान धर्म में बोल के शुक्राचार्य नहीं बनना कि आप करो आप ना करो, अपनी करनी पार उतरनी। क्योंकि एक तो व्यक्ति वो होता है जो खुद भी दान करता है और दूसरों को भी कराता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो खुद भी नहीं करता ना दूसरे को कराने देता है। अपनी करनी और पार उतरनी, क्योंकि ये आज पायो तीर्थ में, सारे तीर्थ का, सारे जगत का अपराध यहाँ तीर्थ में आके कटता है। और जो तीर्थ में हमसे अपराध होता है वो वज्र के समान हो जाता है, वो कहीं नहीं कटता है। यही हमारे कन्हैया जी के 3 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, खिचड़ी भोग, माखन भोग और लड्डू भोग। जो खिचड़ी भोग लगाया जाता है वो अपनी जन्म देने वाली माता जी के नाम से लगाया जाता है। जो माखन भोग लगाया जाता है वो अपने माता पिता के नाम से लगाया जाता है, जैसे शरीर में 2 नेत्र होते हैं। और जो लड्डू भोग लगाया जाता है, लड्डू भोग लगाने से आपकी पूरे परिवार के नाम से अमरवास करता है, ये पूरे परिवार के नाम से लगाया जाता है। लेकिन लगाना वैसा जैसे कृष्ण कन्हैया ने आप लोगों को दिया हो और आपका घर द्वार बनाया हो, कष्ट पाके नहीं लगाना। क्योंकि कन्हैया से पूरी गोपियों का ही माखन खाते थे। जो अपने बाप से कन्हैया को माखन खिलाती थी, अपने घर से सोच के आती थी कन्हैया हमारी मटकी को फोड़े और हमारे माखन को खाए। तो भाव है तो भगवान है, अगर बाप से लगाओगे तो कृष्ण कन्हैया स्वीकार करेंगे, और बिना बाप के लगाओगे, कष्ट पाके लगाओगे, फिर चाहे आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, फिर लगाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन 3 द्वार से कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। पहला भगवान के द्वार, दूसरा अपने बहन बेटी के द्वार, और तीसरा अपने गुरु के द्वार। सुदामा भी अब कन्हैया जी से मिलने के लिए आया ना, तो खाली हाथ आ रहा था। तो उसकी पत्नी सुशीला बोली कि बेटी गुरु भगवान के घर ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। पड़ोस में गई, 4 घरों से 2 मुट्ठी चावल भीख में मांग के लाई, और उसी 2 मुट्ठी चावल के बदले में हमारे कन्हैया जी ने 2 लोग की संपत्ति दे दी। तो हमारे ब्रज में ब्रजवासी कन्हैया को बोलते लुटेरा, ये लूटता तो 2 हाथों से और लौटा तो 2 हाथों से। कहने को कन्हैया के पास में 9 लाख गाय थी, क्या कमी थी उनके घर पे दूध दही माखन की नदियाँ बहती थी, फिर भी आनंद आता था गोपियों की मटकी से माखन चुरा के खाने में। तो यहाँ रखना है अपना गोपी जैसा भाव। क्योंकि जानते हो कभी रुक्मणी जी का और हमारे कृष्ण कन्हैया जी का नाम क्यों नहीं साथ में आता? क्योंकि जब हमारे कन्हैया जी ने सुदामा को 2 लोग की संपत्ति दी, जैसे ही तीसरा हाथ बढ़ाने को हुए तो उनका हाथ पकड़ लिया रुक्मणी जी ने। हमारे कन्हैया कहने लगे कि रुक्मणी जी आपने मुझको दान धर्म में करने से टोका है, तो आपसे आपका और हमारा नाम कभी साथ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा राधा और कृष्ण का नाम साथ में आता है, इसलिए राधा जैसा भाव रखना। बोली राधा रानी की जय, लाल की ताली बजा। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम, और बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। हमारे कन्हैया जी ने कालिया नाग को नाचने के बाद में इसी वृक्ष में बैठ के बंसी बजाई थी। अच्छा। इसकी आपको 3 परिक्रमा लगानी है, पिता नाम, माता नाम और गुरु नाम। माता ने जन्म दिया, पिता ने पाल पोस के हमको बड़ा किया, और गुरु ने हमको ज्ञान दिया। तीनों का ध्यान करते हुए राधे राधे बोलते हुए इसकी 3 परिक्रमा दे लो। पहले देखो इधर चरणों में माथा लगा लो अपने अपने जोड़े से, चालू करो। परिक्रमा बाएं से दाहिने से नहीं, इधर से आओ, इधर ही से करनी को कलयुग का श्राप मिला हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा हमारी यमुना नदी उधर जाती जाएगी और कलयुग के अंत में पूरी सूख के समाप्त हो जाएगी। देखो सामने मंदिर देख रहे हो, ये कालिया नाग का मंदिर बना हुआ है। एक दिन हमारे कृष्ण कन्हैया जी की बॉल यमुना नदी में चली गई, तो ये जो सामने दर्शन कर रहे हो इस कालिया नाग ने हमारे कन्हैया जी पे प्रहार कर दिया। तो हमारे कन्हैया जी ने 3 दिन और 3 रात तक इस यमुना नदी में इस कालिया नाग के संग में युद्ध किया। इसको परास्त कर नाग कर शराब दिया कि तू जिधर भी मुड़ के देखिएगा तेरा एक एक फन पत्थर का बनता है। इसने 3 तरफ मुड़ के देखा, इसके 3 जगह ऐसी काली नाग का मंदिर बना हुआ है। एक ये बना हुआ है, 2 इससे पीछे बने हुए हैं। बोली राधा रानी की, नंद के लाल की, ताली बजाओ, 80 करो राधे राधे। सो फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण कपड़े चढ़ाते थे गोपियों के तो इसी पेड़ में बांधते थे। ये वही पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फ्रेंड्स पहले यहाँ पर थी यमुना नदी और फिर यहाँ से उस पार चली गई है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये बता रहे जैसे जैसे कलयुग समाप्त होता जाएगा वैसे ही ये नदी पूरी सूख जाएगी, इसलिए यहाँ से वहाँ तक चली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी रोड बनी हुई है अंदर। वो देखो हमने मन्नत मांगी होगी, ऐसी देख ले तो वो मन्नत मांगी होगी भैया ने, परिवार भी। हाँ अच्छा अच्छा जी भाई, ये कैसे कैसे लोग हैं।
पहले ना। वहाँ पर खाते हैं यार, चलो पहले भूख लग रही। ये सारा पुराना बना हुआ है, ये प्राइवेट है। बालाजी वाला कहाँ है पता नहीं। प्राइवेट मीन्स प्राइवेट अब ये ले लिया, ये हवेली थी पहले किसी चीज़ की, ये अब दिल्ली के आदमी ने खरीद लिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खाते हैं थोड़ी सी टिक्की, भूख लगी है सभी को, दर्शन तो कराए। अभी ले रहे हैं भैया से नंबर, भैया ने बहुत अच्छे से गाइड करा हमें। चलो फिर ठीक है, ठीक है भैया, बाय। राधे राधे। पाँच खा लेंगे 4 लोग। अरे हम जमुना नदी, ये देखिए जमुना नदी। हमें थोड़ा लेट हो गया बट दिख रही है फिर भी। आरती तो खत्म हो गई, आप कल आएंगे यार, आरती खत्म हो गई आज। ये है जमुना नदी जिसमें श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। पहले ये उस साइड थे और धीरे धीरे ये इस साइड शिफ्ट हो गए। कोई बात नहीं है उनकी। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अब घर को वापस, मतलब अपने रूम पे। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम रूम को। बाकी बिहारी दर्शन कराए हम, बहुत सारे मंदिर के मैंने वीडियोस नहीं लिए क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो जितना भी हो सका मैंने दिखाया आप लोगों को। तो फ्रेंड्स जहाँ भी हम कल जाएंगे उसका अभी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।